नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। बजट सत्र का आज से आगाज। मनरेगा, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत, मचा हड़कंप। तकनीकी खामी के कारण हुआ बड़ा हादसा। यूजीसी के विरोध में भाजपा के ही भीतर मच गया घमासान। क्या 2027 और 2029 में करेगा खेल खराब? अकेले रह जाएंगे ट्रंप, भारत बनेगा ग्लोबल बिजनेस का किंग। ईयू के बाद ब्राजील और कनाडा के साथ होगी ट्रेड डील। बजट सत्र पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी दोनों सदनों को संयुक्त संबोधन। एनसीसी रैली से आज गूंजेगा राष्ट्र प्रथम का मंत्र। पीएम मोदी युवाओं को देंगे नेशन फर्स्ट विजन। रिपब्लिक डे कैंप का होगा समापन। एनर्जी में सुपर पावर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम। आईईडब्ल्यू के लिए गोवा में जुटे दुनिया भर के दिग्गज। 117 साल पुराना कानून खत्म। अब जमीन की रजिस्ट्री में छोटी सी गलती भी पड़ेगी भारी। भारत में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए साल 2026 एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के इस जमाने से चले आ रहे पंजीकरण अधिनियम 1908 को अलविदा कहने की तैयारी कर ली है। नए नियमों के तहत पारदर्शिता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पहले रजिस्ट्री दस्तावेजों में छोटी मोटी गलतियों को सुधारा जा सकता था, लेकिन अब प्लॉट नंबर, चौहद्दी, गवाहों की जानकारी या नाम की स्पेलिंग में एक छोटी सी चूक होने पर आपका आवेदन सीधे रद्द किया जाएगा। शक्तिशाली सेनाओं की नई लिस्ट जारी। चीन तीसरे स्थान पर स्थिर, पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर। दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और युद्धों के बीच ग्लोबल फायर पावर ने साल 2026 की वार्षिक सैन्य रैंकिंग जारी कर दी है। 145 देशों की पारंपरिक युद्ध क्षमता का आकलन करने वाली इस रिपोर्ट में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। अफगानिस्तान में गुलामी हुई वैध, अपराध पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा। तालिबान सरकार ने लागू किए नए कानून। बता दें, तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने नए कानून लागू किए हैं। इसमें कई जगह पर गुलाम और मालिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नए कानून में अफगान सोसाइटी में मौलवियों को सबसे ऊपर रखा गया है। सरकार ने साफ निर्देश दिया कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु कोई अपराध भी करते हैं तो उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बारिश का कहर, तापमान गिरावट से ठिठुर रहे राजधानी के लोग। फरवरी में करवट लेगा मौसम। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप, सड़कें बंद और 58 उड़ानें रद्द। अब फ्रांस में 15 साल तक के बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया। प्रतिबंध वाले विधेयक को संसद से मिली मंजूरी। बांग्लादेश में चुनावों से पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश। भारत विरोधी एजेंडे पर केंद्रित होंगे चुनाव। यूएई के बाद सऊदी अरब ने दिया ट्रंप को झटका। ईरान पर हमला किया तो नहीं देगा अमेरिका का साथ। संन्यास, स्टारडम और सत्ता का अहंकार, शंकराचार्य पर बयान पड़ा भारी। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े से बाहर। यूजीसी बिल पर सवर्णों के साथ या खिलाफ समाजवादी पार्टी। रामगोपाल यादव ने कर दिया साफ, कहा 90% नौकरियों पर जनरल कैटेगरी का कब्जा। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अभिनेता पवन कल्याण के बेटे की एआई फिल्म पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। 72 घंटे में इंटरनेट से कंटेंट हटाने का आदेश। दुनिया में सबसे तेज 200 छक्के चौके लगाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा। सूर्या, कोहली, गिल को भी पछाड़ा। गौतम गंभीर की कोचिंग पर मंडराए संकट के बादल। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगी अग्नि परीक्षा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ही बांग्लादेशी मीडिया को आईसीसी ने दिया करारा जवाब। कहा, आपके लिए भारत सुरक्षित नहीं।
बांग्लादेश के 100 से ज्यादा पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि भारत में मैच कवर करने के लिए उनके एक्रेडिटेशन के आवेदन खारिज हो गए हैं। फिल्म गोदान का ट्रेलर रिलीज, सीएम विष्णुदेव साय बोले, गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध, गौ माता पर बनी पहली फिल्म। इंसान चुप अब बोलेगा पैसा, दशकों बाद आ रही साइलेंट फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज। गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक साइलेंट फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है गांधी टॉक्स। प्लेबैक सिंगिंग से अरिजीत सिंह ने लिया संन्यास, फैंस हुए हैरान। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर।